हाय फ्रेंड्स, आज मैं पाव भाजी बनाऊंगी। ये खाने में बहुत यम्मी लगती है। कई लोगों की मार्केट जैसी नहीं बनती है। आप एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या सामान यूज किया है। इसमें ज़्यादा सब्जियों की ज़रूरत नहीं होती है, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। मैंने हाफ बीटरूट लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। एक गाजर लिया है और एक कैप्सिकम है। ये मैंने फ्रेश मटर यूज किया है, इसकी जगह आप फ्रोज़न मटर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 8 से 10 लहसुन की कली ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। मैंने बीन्स लिया है, ये कम 4-5 बीन्स होंगे, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने 2 आलू लिए हैं, उसको भी रफली चॉप कर लिया है। और एक गोभी है, उसका आधा मैंने गोभी लिया है, उसको अच्छे से सारी सब्जियों को धो लिया है, क्लीन कर लिया है। और 4 टमाटर बड़े बड़े साइज के और 2 प्याज लिया है। तो अब मैं सिर्फ शिमला मिर्च को छोड़ करके सारी सब्जियों को कुकर में थोड़ा फ्राई करूँगी। मैंने कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें 1 से डेढ़ इंच की सॉरी 1 या 1.5 चम्मच आप ऑयल डालिएगा। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अभी मैंने बटर यूज़ नहीं किया है, बटर हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें मैं जीरा का तड़का लगाऊंगी। ये लगभग हाफ स्पून जीरा है। अब मैं जब अच्छे से जीरा तड़क जाए तो मैंने शिमला मिर्च निकाल कर सारी सब्जियों को कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। आप इस स्टेज पे फ्रोज़न मटर मत यूज़ कीजिएगा। फ्रोज़न मटर हम शिमला मिर्च के साथ यूज़ करेंगे, नहीं तो वो बिल्कुल मैसी हो जाएगा, अच्छा नहीं टेस्ट आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉइल्ड होता है इसलिए। और अगर आप फ्रेश मटर यूज करते हैं तो आप इसी स्टेज पे सारी सब्जियों को डाल दीजिएगा। तो मैंने सारी सब्जियों को एक एक करके सारी सब्जियों को मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है, डाल दिया है। और अब मैं इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि इस बाद में भी ये सब्जियों को हम भूनेंगे मैश करके। बस 1 से 1.5 मिनट ही भूनेंगे। और इसके साथ मैंने और तब कटे हुए टमाटर भी ऐड कर दिया है। और इसको तब तक भूनना है जब तक 1 से 1.5 मिनट में इसमें जीरे का फ्लेवर ना आ जाए। जब जीरे का अच्छा सा फ्लेवर इन सारी सब्जियों में मिक्स हो जाएगा और सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो 1-1.5 मिनट के बाद हम इसमें हाफ ग्लास वाटर डालेंगे। और इतना पानी, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा, क्योंकि इस पानी को हमको फेंकना नहीं है। अगर हम फेंकेंगे ना तो उसका सारा फ्लेवर निकल जाएगा। और स्वाद अनुसार नमक भी देना है। तो अगर पानी को हम फेंक देंगे ना तो उसका सारी सब्जियों का जो फ्लेवर पानी में आया वो निकल जाएगा। इसलिए उस पानी को हमको यूज़ करना है। इसलिए आप है ना, पानी को ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा। आप जितनी सब्जियां अच्छे से पानी में डिप हो जाए और बॉइल्ड हो जाए उतना ही आपको पानी देना है। मैंने आधा गिलास पानी लिया है। और जब ये पानी अच्छे से बॉइल्ड हो जाए तो उसके बाद ही हम इसको सीटी लगाएंगे। और मैंने 1 सीटी तेज़ आंच में लगाया है और 1 सीटी धीमे आंच में लगाया है। इसमें आपकी सारी सब्जियां अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगी। और उसके बाद मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 1.5 स्पून रिफ़ाइंड ऑयल यूज किया है। और उसके बाद मैंने बटर यूज किया है। रिफ़ाइंड ऑयल इसलिए यूज़ करते हैं ना, क्योंकि बटर अगर डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो वो जल जाएगा और उसका जल और ना स्टीम होकर के उड़ जाएगा। इसलिए बटर ना जले, इसलिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल यूज किया है। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, रिफ़ाइंड और बटर अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें कटे हुए, बिल्कुल बारीक कटे हुए मैंने प्याज लिया, इसको चॉपर से मैंने चॉप्ड कर लिया है। और इस चॉपर से चॉप किए हुए प्याज को मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। इसको बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट होने तक इसको फ्राई करना है। जब इसमें हल्का सा पिंकिश कलर आ जाए और ट्रांसल्यूसेंट हो जाए तब तक इसको भूनना है। इसको देखना है कि ये जले ना। हल्का सा ट्रांसल्यूशन होने के बाद मैंने इसमें कटे हुए कैप्सिकम भी डाल दिया है और इसको भी फ्राई करना है। अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं तो इसी स्टेज पे आप फ्रोज़न मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश मटर यूज किया था इसलिए मैंने उसको सब्जियों के साथ बॉइल्ड कर लिया था। और इसको भी अब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए कैप्सिकम और
प्याज, तो मैंने इसमें अदरक और लहसुन को ग्रेट करके डाल दिया है और इसको भूनना है ताकि अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तब और इसमें सब्जियों में अदरक और लहसुन का फ्लेवर आ जाए, तब तक इसको भूनना है। इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट तक इसको भी भूनना है। उसके बाद मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लगभग 3 स्पून डाला है। आप अगर कलर ना आए ना तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये तीखा नहीं होता है और कलर इससे बहुत अच्छा आता है। तो आप अपने हिसाब से कश्मीरी लाल मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर कलर आ गया है। और भाजी में बस यही कलर चाहिए। और बीटरूट तो मैंने पहले ही यूज़ किया था, उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें पाव भाजी मसाला ले रही हूँ। मेरा एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला ले सकते हैं। मैंने अभी इसमें 3 स्पून डाला है। अब पहले थोड़ा कम डालेंगे, अगर बाद में जब ये थोड़ा फीका लगेगा ना तो बाद में हम और भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने 3 स्पून भर के डाला है और उसके बाद ये ड्राई हो गई थी तो मैंने 5-6 चम्मच के करीब पानी डाला है, ताकि ये सारी सब्जियां ना अच्छे से मैश हो जाए और ये अच्छे से गल जाए और इसमें अच्छा सा स्वाद आ जाए मसाले का। तो उसको तब तक भूनना है, इसलिए मैंने पानी ऐड किया है। ये जब अच्छे से भून जाएगा ना तो मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है, ये सेजवान चटनी है। आप इसकी जगह पे लहसुन की चटनी अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं, उससे तो और भी ज़्यादा यमी बनती है पाव भाजी। तो आप स्किप मत कीजिएगा, कोई भी लहसुन की चटनी ऐड कीजिए या फिर अगर नहीं है तो सेजवान चटनी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 चम्मच सेजवान चटनी डाला है और ये भूनते भूनते थोड़ा फिर से ड्राई हो गया तो लगभग 1/4 कटोरी मैंने पानी डाला है, ताकि सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाए और गल जाए, क्योंकि भाजी खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लगती है। जितनी अच्छी लगती है उतनी ही यमी बनती है। तो इसको जितना अच्छे से चॉप करेंगे, मैश करेंगे ना, इतना अच्छा से गलाएंगे। अब मेरा कुकर भी रिलीज़ हो गया है, अच्छे से सीटी लग गई है। बीटरूट की वजह से इसमें थोड़ा कलर आ गया है। अब मैं इसको अच्छे से मैशर की हेल्प से ना पूरी मैश कर दूंगी। ऐसे इतना मैश करना है कि किसी में चंक्स ना रहे, अगर चंक्स रहे तो हम बाद में भी मैश कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल दबा दबा करके मैशर की हेल्प से सारी सब्जियों को चॉप कर सकते हैं। आप कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं और बीन्स अगर नहीं है तो आप बीन्स को स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, तो इससे थोड़ी हेल्दी बन जाती है भाजी। आप देख सकते हैं मैंने पूरी भाजी को अच्छे से मैश कर लिया है। आपको भी बस ध्यान रखना है कि मैश पूरी हो जाए सब अच्छे से भाजी, उसके बाद ही हम कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। इसको मैश करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड भाजी है। तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट में ये अच्छे से मैश हो जाती है। उसके बाद जब ये अच्छे से मैश हो जाए तो हम कढ़ाई में उस सारी भाजी को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप देख सकते कलर इसमें कितना प्यारा आया है, अच्छा लग रहा है। अब ये सारी भाजी को मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको भी मुझे भूनना है। आप अगर इसको बनने में भाजी को ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर ये बॉइल्ड की भी सब्जियां पहले से रहती है ना तो तुरंत बन जाती है भाजी और ये बहुत यम्मी लगती है। आप बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आती है। इसको मैंने अब स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है। आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मैंने बॉइल्ड करते समय भी नमक डाला है और बटर में भी नमक होता है। तो ज़्यादा सब्जियों में नमक बाद में मत डालिएगा, अब थोड़ा कम करके ही डालेंगे, क्योंकि बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गया तो बहुत फिर तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप कम डालिएगा। अब मैंने कुकर में जो भी थोड़ी बहुत सब्जियां लगी हुई थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्स करके उसको सारी सब्जियों को वापस कढ़ाई में डाल दी हूँ और अब फिर से चॉप कर रही हूँ, मैश कर रही हूँ मैशर की हेल्प से। आप इसको जितना मैश करेंगे ना सब्जी उतनी यम्मी लगती है, भाजी उतनी यम्मी लगती है। इसलिए भाजी को बिल्कुल मैश करते हुए ही
बनाइएगा। और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने बाद में पाव भाजी मसाला थोड़ा और ऐड किया है। पहले 3 चम्मच ऐड किया था और बाद में 2 चम्मच और ऐड किया है। तो आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको भी कम लगे तो आप भी ऐड कर लीजिएगा, तो फ्लेवर अच्छा आएगा। और अगर पहले ही आपने डाल दिया है और टेस्ट अच्छा आया है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पाव भाजी ना बहुत खट्टी खट्टी सी पसंद है, किसी किसी को नहीं पसंद है खट्टी, तो आप टमाटर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने ना नींबू लिया है, ये बिल्कुल नींबू का अब मैंने नींबू लिया है और ये नींबू का रस मैंने लगभग 1 नींबू का 3/4 नींबू यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से जितना खट्टा आपको पसंद है भाजी, उतनी खट्टी भाजी आप बनाइए, नींबू डालिएगा। मुझे खट्टी भाजी बहुत पसंद है इसलिए मैंने 3/4 नींबू यूज़ किया है। आप उसके बाद फिर मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी भाजी में। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर मुझे थोड़ी सी खट्टी कम लग रही थी तो मैंने नींबू थोड़ा और ऐड किया है। उसके बाद मुझे ये भाजी ना बहुत टेस्टी बनती है, खट्टी हो तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद जब इसमें अच्छे से सारी सब्जियां, सारे मसाले और सारी चीज़ें अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी भाजी जो है थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही है, क्योंकि भाजी जो है थोड़ी सी लिक्विडी अच्छी लगती है और मैसी अच्छी लगती है। और अगर भाजी में ना ज़रा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस स्टेज पे अगर आपको पानी ऐड करना है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऊपर से जब ये सारी भाजी मिक्स हो जाए तो मैं ऊपर से फिर बटर डालूँगी। आप अपने हिसाब से जितना मर्ज़ी बटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बटर के बगैर तो भाजी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने पहले भी डाला था, अभी भी डाली हूँ, और जब मैं सर्व करूँगी उस वक्त भी भाजी में बटर डालकर ही सर्व करूँगी। तो ये गरम गरम में भाजी जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो मेरी भाजी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैंने पाव लिया है और पाव को नाइफ़ की हेल्प से कट कर लूँगी। ये बड़ा बन कट होने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने 2 स्लाइस इसका निकाल दिया है और अब इजीली ये कट हो जाएगा। आप जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं, चाहे पूरा कर लीजिए या पार्ट पार्ट करके कर लीजिए, जिस तरह से आपको लगता है उस तरीके से आप कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने हाफ़ कर लिया है। अब इसको मैंने अमूल बटर लिया है, अमूल बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यही बटर अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद मैंने तवा गरम किया है। तवा गरम करने के बाद इसमें मैंने अब बटर डाला है और उसके बाद मैंने पाव भाजी मसाला लिया है और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी इसमें डालेंगे, लगभग हाफ़ स्पून के करीब डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद पाव को हम इसमें सेक लेंगे। कई लोग हैं ना भाजी भी डालकर इसी स्टेज पे थोड़ा सा भाजी भी डालते हैं और पाव को सेकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस तरीके से कीजिएगा। और इसको दोनों साइड से बटर से हम अच्छे से सेक लेंगे। और इसका जो नीचे का पार्ट है वो भी हम उसको बटर में इसी तरीके से हम सेक लेंगे। बटर तवा में डालकर उसको अच्छे से मेल्ट करके और उसमें भाजी मसाला डाल करके तो नीचे का पार्ट भी हम अच्छे से सेक लेंगे। देख सकते हैं मैंने उसमें थोड़ा सा भाजी मसाला डाला है और इसको मेल्ट होने के बाद नीचे का पार्ट भी उलटते पुलटते आप सेक लीजिएगा। आपको जितना मर्ज़ी बटर डालिए, जितनी बटर डालिएगा उतनी ये यमी बनेगी। और मेरा पाव सिक गया है, मैंने दोनों साइड से सेक लिया है, दोनों ही पाव का दोनों हिस्सा सेक लिया। अब मैं प्लेटिंग करती हूँ। तो मैंने थोड़े से सलाद रखे हैं थाली में और अब मैं इसमें भाजी ऐड करूँगी, पाव रखूँगी और मैंने इसमें भाजी ऐड किया है। आप देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है। ये थोड़ी गर्म थी तो मैंने ऐसे ही डाल दिया इसमें। तो आप कितनी यमी लग रही है। आप बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में दे सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं और बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। और कोई गेस्ट आए तो बना के खिलाइए और इंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।